ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है राजा हरिश्चंद्र की कहानी। ये एक ऐसे प्राचीन हिंदू राजा की कहानी है जो अपने वचनों का आदर करने में बहुत सच्चा और पक्का था। एक दिन राजा देवेंद्र की सभा में राजा देवेंद्र ने पूछा कि तुम सभी किसको सबसे सच्चा मानते हो? एक ऋषि ने कहा, राजा हरिश्चंद्र सबसे सच्चा है। विश्वामित्र ऋषि को इस पे प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई को जांचना चाहा। उन्होंने ऐसी परीक्षा ली कि राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ, राज्य वगैरह सब खो बैठा। फिर जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तब विश्वामित्र ऋषि ने बहुत समय पहले के किए गए यज्ञ की दक्षिणा मांगी। बहुत उदास होते हुए राजा हरिश्चंद्र ने एक सेवाधारी के रूप में शमशान भूमि में सेवा करना स्वीकार किया। तो विश्वामित्र ने कहा, ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती एक अमीर आदमी के घर में घरेलू नौकरानी का काम कर रही थी। उसी समय उनके छोटे लड़के रोहिताश्व की सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। अब मृत बालक को लेकर रानी तारामती शमशान भूमि में लेकर गई, लेकिन सच्चे राजा हरिश्चंद्र ने ये जानते हुए भी वो उनका ही बेटा है, लेकिन दाह संस्कार नहीं किया, क्योंकि रानी तारामती उस समय दाह संस्कार के लिए कर माना पैसा नहीं दे सकती थी। तब उनकी सच्चाई को देखकर विश्वामित्र ऋषि आए और उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत सच्चे राजा हो, तुम राजा हरिश्चंद्र के नाम से बहुत प्रसिद्ध होगे। और उन्होंने उनके बेटे को भी जीवित कर दिया। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक रहस्य है, जब हम अपनी बुराई को त्याग देते हैं तो हमें उसे वापस नहीं लेना चाहिए। कई लोग अपनी कमजोरी का श्रेय बाहरी परिस्थितियों पे देते हैं, लेकिन शिव पिता परमात्मा हमें इस कहानी से ये सिखाना चाहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, लेकिन अपनी छोड़ी हुई कमजोरी को वापस नहीं लाना है, वो गलती दोबारा नहीं करनी है। कहते हैं ना, धरत पर ये पर धर्म न छोड़िए। अच्छा, ओम शांति।